मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमोदाय जाते भये अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो पायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसा इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अपना विषय चल रहा है मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। इस जीव को अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो ये मिथ्या दर्शन होने से क्या हो रहा है, इसकी थॉट प्रोसेस कैसी है, बुद्धि कैसी है। जीव अजीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं है। मैं जीव हूं, ज्ञान दृश्यादिक मेरे स्वभाव हैं और क्रोधाधिक विभाव हैं। बस सीमा क्लोज। और ये जो शरीर है अनंत पुद्गल परमाणुमय है, ये भिन्न द्रव्य है, ये ज्ञान सुख से शून्य है। परंतु इंद्रियों का और शरीर का आत्मा के परिणामों के साथ घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। यदि लक्षण से देखें तो भिन्नता भाषित हो सकती है। क्या बोला? यदि दोनों के लक्षण से देखा जाए तो भिन्नता भाषित हो सकती है, परंतु मिथ्या दर्शन के चलते हुए इसको भिन्नता भाषित नहीं होती। इन किन प्रकारेण अपने को शरीर ही मानता है। क्या बोला? अपने को देह मानता है ऐसा। और बाह्य में जो स्त्री पुत्र आदि हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला है, इन्हें ये मेरे हैं ऐसा जानता है, ऐसा ही मानता है। ज्ञान से बात करेंगे तो जानना कहेंगे, श्रद्धा से बात करेंगे तो मानना कहेंगे। पर जानेगा तो श्रद्धान करेगा, जानेगा तो श्रद्धान करेगा ऐसा। लास्ट में बात आई थी, अनित्य को नित्य मानता है। अब ये दुकान मकान स्त्री पुत्र आदि गाड़ी घोड़ा सब क्या है? अनित्य है। इनको कैसा मानता है? नित्य। और देखो दुख उत्पन्न क्यों होता है? दुख अनित्य को अनित्य जान ले, अनित्य को अनित्य जान ले तो उसको नित्य बनाने की कोशिश नहीं होगी। फिर हमें तो पता है ये पर्याय है और पर्याय का नाश होता ही है, उत्पाद वह होता ही रहता है। तो अनित्य को अनित्य मानने से क्या होता है? सुख होता है। ज्यों का त्यों वस्तु के स्वरूप को ज्यों का त्यों जाना जाए तो अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होती। फिर जैसे 12 भावना लिखी गई, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, है ना, सब अनित्य है, अनित्य है,
अनित्य है। तो सब अनित्य है, अनित्य को अनित्य जान के सुख कैसे होएगा? पंडित साहब ने पॉजिटिव लिखा, मैं आत्मा नित्य स्वभावी, मैं नित्य हूं और ये सब अनित्य है। तो नित्य का नित्य रूप श्रद्धान और अनित्य का अनित्य रूप श्रद्धान इक्वल टू सुख। अब जो नित्य है, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, ये भगवान मर नहीं जाऊं, नित्य को अनित्य माने, सब काम उल्टे उल्टे। नित्य को क्या जाने? अनित्य। और अनित्य को क्या करे? नित्य। तो क्या होगा? समय शक्ति बर्बाद होएगी और दुख होएगा। क्यों? वो होगा ही नहीं ऐसा। कितना नित्य को अनित्य को नित्य बनाने की कोशिश की जाए, वो कब हो जाएगा नित्य? जिसको निज कहता मैं वो छोड़ मुझे चल देता है, तो वो चलेगा ही, वो तो छोड़ के। मैं फिर आकुल व्याकुल हो लेता। अब जग में मैं किसी को नहीं कहता, भले वो मुझे छोड़ के चल जाए, तो अब मैं आकुल व्याकुल नहीं होता। सीधी सीधी बात, समझ में आ रही है? ऐसे ही जो दुख को भिन्न है उन्हें अभिन्न मानता है। ये सब प्रगट जुदे धन धाम, सब प्रगति जुदे हैं, तो भी ये मेरे हैं, उनको अभिन्न मानता है। मेरे बच्चे से ऐसा बोल दिया, मेरी पत्नी से ऐसा बोल दिया। जिस बच्चे से के लिए लड़ाई करे वही बच्चा कहता माँ बाप दूसरे, वो अपनी श्रृंखला में चला जाता। अब उसके पत्नी बच्चे मेरे और माँ बाप दूसरे। पहले ये कहता था कि मेरे माँ बाप दूसरे, मेरी पत्नी बच्चे मेरे। समझ में आ रही है? भिन्न को अभिन्न माने और जो अभिन्न है उसको भिन्न माने। दुख के कारण को सुख का कारण मानता है और दुख को सुख मानता है, इत्यादि विपरीत भाषित होता है। अभी अपने को क्ल्यू मिल गए। अब देखो, मेरे को विपरीत भाषित तो नहीं हो रहा, तो अध्याय तो इसलिए करनी है। अरे मुझे विपरीत तो भाषित नहीं होता अभी भी। भाई जी का कल परसों का प्रवचन है, मुझे नंबर याद नहीं। तो प्रश्न आ रहे, प्रश्न, प्रश्न कहाँ से आ रहे? जंगल में बिच्छू काट ले तो अब हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? और उसने काट लिया तो फिर इलाज कराएंगे कि नहीं कराएंगे? बीमारी हो गई तो इलाज कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कहाँ से आ रहे प्रश्न? वही एन केन प्रकारेण देह बुद्धि से ही प्रश्न आ रहे। अभी बार बार कह रहे हैं, लिखो, बिच्छू ने काटा, लिखो। क्या लिखो? लिखो, तत्व ज्ञान करो। बिच्छू काटेगा तो किसको काटेगा? किसको काटेगा बिच्छू? जीव को, शरीर को। तो मुझे काटेगा, मुझे काट लेगा बिच्छू? एक बात। अच्छा, काट ही लिया तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जहर चढ़ जाएगा तो फिर मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बोलो पारुल बहन, मर जाएंगे कि नहीं बिच्छू काट लेगा तो? लिखो, अब लिखो, एनालिसिस करो। अच्छा, अब दुख होएगा वो, बिच्छू के काटने पे दुख होगा, वो दुख क्या है? नक्की करो दुख क्या चीज है। और उसी काल में मैं कौन हूं? आ रही है बात समझ में? उस काल में मैं कौन हूं? मैं ज्ञान स्वरूप ही।
अच्छा, अब इलाज करेंगे कि नहीं? अब इलाज देखो क्या चीज है, वो एकदम भिन्न 6 द्रव्यों का परिणमन है, न्यारा, एकदम न्यारा। गमन करने में धर्म द्रव्य निमित्त, अधर्म द्रव्य निमित्त, आकाश द्रव्य निमित्त, काल द्रव्य निमित्त, डॉक्टर, भिन्न जीव, लगाओ सब, करो पूरी एनालिसिस। समझ आई बात? अब कितना इलाज होना होगा, वो सब कर्माधीन व्यवस्था। एलोपैथी में जाएंगे बंद होना है तो, होम्योपैथी में जाएंगे बंद होना है तो, आयुर्वेद में जाएंगे कम बंद होना है तो, नेचुरोपैथ में जाएंगे कम बंद होना है तो। समझ आ रही है बात? वो सब फिक्स है, तो उसमें मैं कहाँ पर हूं? मैं बना बनाया भगवान। इलाज चल रहा है, मैं बना बनाया भगवान। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, ये है अभ्यास। इसे बार बार कह रहे हैं, लिखो, समस्या रखो। मेरी सांस बहुत खराब है, रखो सामने। अब वो कौन, तुम कौन, शब्द कौन, बुरा लगता है वो क्यों, वो कौन, जो बुरा लग रहा है वो क्यों लग रहा है, तुम अपने को क्या जान रहे? अपने को भगवान आत्मा जानने के काल में क्या होता है, नहीं जाने तो क्या होता है, नक्की करो। समझ आ गई बात? ऐसा किसी भी प्रकार से। अब देखो, और वहां कितने फैक्टर काम कर रहे हैं? बिच्छू ने काटा तो कितने फैक्टर काम कर रहे हैं? इलाज हो कि नहीं हो, वो कर्माधीन, एक बात। दूसरी बात, साता का उदय आएगा तो तब अच्छा लगेगा। क्या कहा? जब तक साता का उदय नहीं आएगा तो इलाज कुछ नहीं करेगा। हरी बात ख्याल में। और मर गए तो बिच्छू के काटने से कोई मरता ही नहीं, आयु कर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो तो, और उसमें बिच्छू निमित्त बनेगा। कोई और बन जाएगा, सांप बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगी, कुछ भी बन जाएगा, एक्सीडेंट बन जाएगा, ब्रेन हेमरेज बन जाएगा, सांस रुक गई, वो बन जाएगा। कब? आयु कर्म की पूर्णता होनी होगी तब। तो अब ये ट्रस्ट, एकदम विश्वास, क्या ये विश्वास, कर्म फिलॉसफी का पूरा विश्वास, इसका विश्वास, ये सब अंतर्गर्भित है उसमें, सात तत्व में। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, उनके कहे हुए करणानियों का श्रद्धान। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें कौन निमित्त बनता है? ये कर्म का उदय। हमारे तुम्हारे किए कुछ होता नहीं, तब हमारे तुम्हारे किए किए मतलब कौन? ज्ञान। ज्ञान के किए कुछ नहीं होता। आयु कर्म में होशियारी की नहीं चलती, साता साता वेदनी में होशियारी की नहीं चलती। हमने बड़ी होशियारी लगाई तो हमने फटाफट उनको दिखा दिया, यही तो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति क्या है? वो तो हम समय पे पहुंच गए तो फिर हमने उनको दिखा दिया, वो तो उधर जा रहे थे, हम इधर ले गए। झूठी बातें हैं सारी, फिर वो बच गए। अरे वो तो बहुत कोशिश करने पे भी मर गए। पहले तो आत्मा मरी नहीं, जिसको जगत में मरण कहा जा रहा है उसमें आयु कर्म निमित्त है, और फायदा हो रहा है शरीर संबंधी। फायदा किसको होता है? फायदा न शरीर को न आत्मा को, बस समझ रहा है फायदा हो गया। ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। नहीं, अब हमें फायदा होगा।
उसमें निमित्त कौन? सात अवेदनीय। फायदा किसको निकला? तुम भेदियान करो तो फायदा, और भेदियान नहीं करो और शरीर स्वस्थ हो जाए तो कोई फायदा नहीं। क्या? भेदियान करो, शरीर में रोग बना रहे, कोई कोई नुकसान नहीं। देख लो कैसे कैसे मुनिराज के एग्जाम्पल दिए ना, वादिराज मुनिराज, सनत चक्रवर्ती, अपना श्रीपाल, बोलो, और टपकता रहा। आ रही है बात समझ में? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, ये कैसे भी अपने को देह जानता है, पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरे ही हैं, ये मेरे अनुसार चले, अधीन चले तो मुझे लाभ होगा, धन की व्यवस्था बड़ी अच्छे से बनी रहे तो जिंदगी सुचारू रूप से चलेगी। और अपन गायक तो है ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कहीं जगह, कहीं तक। बोलो। अब देखो, घर गृहस्थी तो देखनी ही पड़ती है थोड़ी बहुत, वैसे हमें ज्यादा कोई मतलब नहीं है। क्या कहा? कल भाई जी से किसी ने ऐसे बोल दिया, क्या बोला? आप तो साहब अकेले हो। अबे तो क्या ब्रह्मचारी, न पत्नी न बच्चे न दुकान न मकान, भैया तुम भी अकेले ही हो। अब ब्रह्मचारी को रोग हो जाए, शोक हो जाए, आयु थोड़ी हो ज्यादा हो, क्या क्या ब्रह्मचारी को काय का दुख? न उनके आगे कोई न पीछे कोई। समझ में आ रही है? हमारे तो आगे पीछे बहुत दे रहे हैं, गायक तो है ही नहीं अपन, वो तो कुछ समस्या ही नहीं। बोलो। इक्वल टू वॉट? होशियारी की बात है से वो कर्म तुमसे ज्यादा होशियार है। पंडित साहब बोलते थे कि कर्मों में ज्ञान नहीं है, परंतु फिर भी वे बहुत ईमानदार हैं। जैसा भाव होगा वैसे ही बंधते हैं। चालाकी की बातें करोगे तो फिर चालाकी बंधेंगे, सहजता रखोगे तो सहजता के ही रहेंगे। और तुम उनके उदय में अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो भी चुपचाप चले जाएंगे। उनके उदयों में जो कुछ भी कार्यक्रम बनता है घाती अघाती में, उनसे भिन्नता भाषित रखोगे, अपने को ज्ञान स्वरूप जानोगे तो वे चले जाएंगे। यही बात ख्याल में, इसलिए चेक करना ये मिथ्या प्रवृत्ति। कल मैंने शाम की क्लास में एक बात शेयर की थी, अभी भी शेयर करती हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब का कल एक लेक्चर आया है ना, तो उसको सुना मैंने, अभी ग्रुप पे डालेंगे उसको। तो उस सुन के कि आत्मा का अस्तित्व, ये टाइटल है, आत्मा का अस्तित्व। अब विचार करो कि यदि आत्मा के अस्तित्व को जाना ही नहीं जाए, माना ही नहीं जाए, तो दुख की सत्ता सिद्ध कैसे करोगे? ये आशा बंद संबंध मोक्ष कहाँ पे हो रहे? कौन दुखी है? और सबको सुखी होना है, सुखी तो सबको ही होना है। तो दुखी कौन हो रहा है और सुखी किसको होना है, ये तो नक्की करो। अगर आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते तो दुखी कौन हो रहा? शरीर। अब पूरी जिंदगी शरीर को सुखी बनाने में लगे रहे, जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता है ना। अब ये मान के चलो कि शरीर ही सुखी होता, मान के चलो, तो फिर लास्टली जला क्यों दिया? फायदा क्या निकला? पूरे जीवन तो शरीर की देख रेख की, और आखिरी में उसको जला दिया।
पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो उसके लिए उदाहरण विचार आया कि पूरे दिन तो हम तरह तरह के व्यंजन बनाते रहे, वो बाद में सब नालियों फेंक दिए, तो क्या अर्थ निकला? तुमने पूरे जीवन शरीर की सुरक्षा की, शरीर के लिए सब काम किया, फिर उसी को जला क्यों दिया? परम अवतारी देह भी जल गई, तुम्हारी तो छोड़ो। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या होता है? शरीर न सुखी होता और न दुखी होता। शरीर के लक्ष्य से सुख दुख आत्मा की पर्याय है। जब ये पता चलेगा कि दुख आत्मा की सत्ता में हो रहा है, तो आत्मा को सुखी बनाने का प्रयास होगा। और ये भी अभेद से आगम का वचन है। कौन सी आत्मा? यहाँ आत्मा मतलब ज्ञान। ज्ञान दुखी है, ज्ञान को ही सुखी होना है। न शरीर दुखी है, न शरीर को सुख होना है। न त्रिकाली ध्रुव दुखी है, न त्रिकाली ध्रुव को सुखी होना है। क्या बोला? सत्ता कहाँ पे सिद्ध करोगे दुख की सत्ता? किसी को आज तक पेट में दर्द हुआ है? सिर में दर्द हुआ है किसी को? सिर में पेट में दर्द होता ही नहीं। सिर में पेट में दर्द हो तो फिर डेड बॉडी तो कितनी कष्ट में होगी डेड बॉडी। डेड बॉडी बोल रहे, कष्ट कहाँ है डेड बॉडी को? तो पेट में दर्द कभी होता नहीं। दर्द कहाँ पे होता है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय में। क्यों होता है? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। ज्ञान क्या जान रहा है? मैं ही पेट हूं, मैं ही हाथ हूं, मैं ही पैर हूं, मैं ही इंद्रिय हूं। यहां से मिथ्या चारित्र की फॉर्मेशन होती है। उसी को दुख कहते, उसी को दर्द कहते, उसी को आकुलता कहते, उसी को टेंशन कहते, उसी को डिप्रेशन कहते, उसी को क्रोध मान माया लोभ कहते, उसी को हास्य कहते, उसी को पूजा का भाव, उसी को लड़ाई का भाव, उसी को यात्रा तीर्थ दान वगैरह वगैरह सब। आ गई बात ख्याल में? क्रोध की सत्ता सिद्ध करो कहाँ पे है? आंख में कि कान में कि मुंह में? कहाँ पे है क्रोध? सिद्ध करो सत्ता क्रोध की। सबको परिचय है क्रोध से, उसका एग्जिस्टेंस कहाँ पे है? हरी बात ख्याल में? कहाँ है एग्जिस्टेंस? आत्मा की पर्याय में, आत्मा में। बोल रहे हैं ना, ज्ञानादिक स्वभाव है और क्रोधादिक विभाव है। ऐसा देखो, इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। ठीक है? अब चर्चा किसकी शुरू हो रही है? आशव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। आशव तत्व संबंधी। अब ये आश्रव है, सो भिन्न तत्व है। आगम में 6 द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। आगम, आगम की बात करेंगे जब पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल से भिन्नता बताएंगे, तो जीव द्रव्य, जीव के गुण और जीव की सभी पर्याय, विकारी हो कि अविकारी हो, सब पर्याय जीव है। क्या कहा? ये प्रमाण की स्थापना हो जाती है। ठीक है? और जब भेद विज्ञान के लिए प्रयोजन की सिद्धि करेंगे, तो फिर जीव अजीव आशा बंध संवर निजरा मोह सब न्यारे न्यारे ही वस्तुएं हैं। वस्तु, आशव तत्व न्यारी वस्तु है।
तो अब सरल एग्जाम्पल, एकदम सरल। हमको ऑरेंज खाना है, तो उस ऑरेंज को, संतरे को आम से, केला से, दूसरे अमरूद से, सबसे क्या बताएंगे? भिन्न। वो उन सबसे न्यारा है, तो अपन ने उन उसके लक्षणों से संतरा छांट लिया। अब संतरा में भी ये प्रमाण का संतरा, इस प्रमाण के संतरे में भी संतरा कौन है असली? छिलका, बीजा, रेशे, जूस। ये प्रयोजन, अन्य से छटनी करने के लिए संतरा ये है, और प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए ये छिलका, बीजा और ये इसका रेशा, ये संतरा नहीं, जूस है, वो ही संतरा। आ गई बात ख्याल में? ऐसे ही भेद विज्ञान के लिए आश, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, जीव नहीं, ये प्रयोजन की सिद्धि। रस पीने से स्वाद बनेगा, स्वाद आएगा, हेल्थ बनेगी, विटामिन मिनरल मिलेंगे, कि छिलका खाने से स्वभाव नहीं मिलता। संतरे के छिलके का स्वभाव संतरा के जूस से नहीं मिलता। वो अत्यंत मीठा, मधुर, स्वादिष्ट, और छिलका उसके विपरीत स्वभाव वाला, कड़वा। स्वभाव नहीं मिलते संतरे के अंदर ही। वहीं रेशा है स्वादिष्ट, और वहीं पे उन्हीं उसी स्थान पर छिलका है, ओ बीजा है कड़वा। भीतर ही भीतर, एक द्रव्य के भीतर ही भीतर। समझ में आ रही है बात? दृष्टांत में ऐसे ही यहाँ सिद्धांत। जिन प्रदेशों में ज्ञान है उन्हीं प्रदेशों में आश्रव है। आश्रव का और ज्ञान का नेचर नहीं मिलता। आश्रव में ज्ञान नहीं है, जड़ रूप है। ज्ञान है सो ज्ञानवान है। तो मैं आश्रव नहीं, मैं ज्ञान हूं। अब देखो क्या कह रहे हैं। तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व, कषाय आदि होते हैं। मोह के उदय से क्यों कह रहे हैं? हमेशा सावधान रहना। क्या? कोई मोह का उदय कराता नहीं है, निमित्त का ज्ञान करा रहे हैं। ऐसा नहीं है मोह का उदय जबरदस्ती जीव को मिथ्यात्व कषाय कराता है, वो कराता नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, ये जीव का स्वभाव नहीं है ना। जहां स्वभाव नहीं होता वहां निमित्त होता ही होता है। तो नैमित्तिक भाव है, ये स्वाभाविक भाव नहीं है। यदि यदि आश्रव जीव का स्वाभाविक भाव होते तो सिद्धों में भी होता। सिद्धों में ज्ञानाधिक है, सिद्धों में रागाधिक नहीं है। कर्म का उदय खत्म हुआ तो विकार भी सारा खत्म हो गया। सरल एग्जांपल, बुखार आना शरीर का स्वभाव नहीं है। वो किससे आता है? फॉरेन बॉडी के निमित्त से। पर आता कहां पर है? वो फॉरेन बॉडी में, शरीर में। ये स्वभाव नहीं है बुखार आना। हरी बात ख्याल में? और जब फॉरेन बॉडी रिमूव होती है, शरीर ही अपनी इम्यूनिटी पावर से फाइट करता है, शरीर उस फॉरेन बॉडी से। वो जीत जाता है तो बुखार चला जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही इन आश्रवों से ज्ञान फाइट करता है, भेद विज्ञान करता है, तो आश्रव भाव मिटते हैं, कर्म भी मिट जाते हैं, शुद्ध प्रज्ञा प्रकट हो जाती है, जो स्वभाव है सो प्रकट हो जाता है। समझ आ गई बात? तो क्या कह रहे हैं? मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय भाव होते हैं,
और उनको अपना स्वभाव मानता है। बुखार आना तो मेरा स्वभाव ही है, मेरा स्वभाव हो ना शरीर का बुखार, तो शरीर में सदा काल बुखार हो, सदा तो होता नहीं। ये क्या मानता है? मेरा स्वभाव है। क्यों मानता है? ध्रुव मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, अनादि अनंत एक रूप रहना मेरा स्वभाव है, ये तो पता नहीं है। तो शरीर में तो अहम बुद्धि है, और कषायों को स्वभाव मानता है। मैं बहुत क्रोधी हूं, मैं बहुत रागी हूं, मैं बहुत दयावान हूं, मैं बहुत दयालु हूं। तुम दयालु हो कि ज्ञान स्वरूपी हो? तुम बहुत क्रोधी हो कि भगवान आत्मा हो? कौन हो, क्रोधी कि भगवान आत्मा? कल भाई साहब ने उसमें व्याकरण से भी अर्थ किया कि व्याकरण में एक है क्रोध और एक है क्रोधी, है ना? तो व्याकरण में ई कब लगाई जाती है? ई का मतलब क्या होता है? वाला बताने के लिए, वाला, क्रोध वाला। तो दो चीज हो गई ना, एक है धन और एक है धनी। दो चीजें हो गई नहीं, धन और व्यक्ति। ऐसे ही यहाँ पर क्रोधी, क्रोध वाला मतलब ज्ञान स्वरूपी आत्मा, उसकी पर्याय में क्रोध। दो चीजें खड़ी हो गई क्रोधी बोलने पर। क्या बोल रहा? मैं मतलब कौन? मैं मतलब स्त्री, असमानचारी द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि, और मैं बहुत दयालु हूं, मैं बहुत क्रोधी हूं। समझ में आई बात? ऐसा नहीं जानता कि यह भगवान आत्मा है, इसका विभाव भाव है, स्वरूप नहीं जानता, तो क्रोध उत्पन्न होता है। ये क्रोध कषाय है, ये आशव तत्व है, इसका नेचर दुख रूप है, और मैं सुख स्वरूप हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, कर्मोपाधि से उत्पन्न, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। अनादि से कर्म का बंधन है, उनका उदय है, घाती अघाती दोनों का। अघाती कर्म के उदय में सब भाई सामग्री है, और घाती कर्म के उदयों में क्या होता है? कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, मिथ्या दर्शन, क्रोध आदि और अंतरा, सब घाती कर्म का कार्य है ना। अब सुनो, दर्शन ज्ञान उपयोग, उपयोग जानना, जानना उपयोग, और आश्रव, दर्शन ज्ञान उपयोग और आश्रव, उनको एक मानता है। क्या मानता है? एक। क्यों क्यों मानता है एक ही? सुनो ध्यान से, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है, वो तो आत्मा ही है। असंख्यात प्रदेशों में जीव द्रव्य, असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुण, असंख्यात प्रदेशों में उपयोग लक्षण ज्ञान स्वभाव, और असंख्यात प्रदेशों में ही क्रोध आदि कषाय। ओरिजिन एक ही है। ऐसा नहीं ज्ञान कहीं पर है, कषाय कहीं पर है। उन्हीं प्रदेशों में ज्ञान और उन्हीं प्रदेशों में कषाय। उनका आधारभूत कौन है? आत्मा एक ही है। जहां ज्ञान है वहीं कषाय है। अभी बात बोली थी ना, जहां रेशा है स्वादिष्ट, वहीं पर बीज है, वहीं पर बीज है। और दृष्टांत में तो फिर भी क्षेत्र भिन्नता हो गई, सिद्धांत में तो क्षेत्र भिन्नता नहीं है बिल्कुल, है ना। अभी देखो दृष्टांत से चर्चा करेंगे। और सुनो ध्यान से, और इनका परिणमन एक ही काल में होता है। जिस समय ज्ञान होता है उसी चाय उत्पन्न होती है, आगे पीछे नहीं होती। जाना ये रस्सी है, और फिर
जाना रे तो सांप है, और फिर एकदम भय उत्पन्न हुआ। तो इतना बताने में काल भेद है, यहाँ काल भेद नहीं है। जाना और कषाय, जाना कषाय एक साथ उत्पन्न होते हैं। स्वरूप नहीं जाना तो चली रही कषाय, हर समय चल रही, हर समय ज्ञान, हर समय कषाय। लोग इतने आराम से बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, नहीं हमें तो कोई कषाय नहीं है, वो एकदम शांति से बैठे थे, हमें तो कोई कषाय नहीं है। जब शांति से बैठे थे तब भी कषाय चल रही। ये ऐसा भ्रम क्यों आता है कि क्रोध अकेले क्रोध को कषाय समझता है। शांति से बैठे और कोई प्लानिंग चल रही है, कोई मायाचारी का भाव चल रहा है, कोई मान कषाय का भाव चल रहा है, किसी को व्यक्त नहीं हो रहा और खुद भी उपयोग लगा नहीं रहा है, तो उसको क्या समझ में आ रही है, हम तो शांति से बैठे हैं। एक क्षण शांति का नहीं होता संवर के बिना। जो संवर तत्व है वो शांति है। अभी तो आश्रव की पहचान नहीं है। जब पहचान ही नहीं है तो वेदियान कैसे करोगे? जब पहचान ही नहीं पा रहे कि यहाँ आश्रव की उत्पत्ति कंटिन्यूअस चल रही है और पर लक्ष्य हो रहा है, और पर को सुख दुख का कारण मान रहे, इष्ट अनिष्ट मान रहे, तो तुम कैसे करेक्शन करोगे ज्ञान में? उसको दुख का कारण नहीं समझोगे तो सुख को उत्पन्न करने की प्रोसेस क्यों करेंगे? हम तो शांत है, बढ़िया, में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें तो ही नहीं रहा। राजा महाराजा और नाली में पड़ा हुए, उसे कोई दुख हो ही नहीं रहा। कब नहीं हो रहा? कितने मोह के नशे में है, इसलिए नहीं हो रहा। मदिरा बहुत ज्यादा पी रखी है। लोग कह रहे हैं, हे राजन, ये तुम्हारे विश्राम का स्थान नहीं है, उठो यहाँ से, तुम्हें परेशानी नहीं हो रही? कहाँ तुम नाली में पड़े? वगैरह, चल चल, मुझे बहुत मजा आ रहा। ऐसा ये मोह के नशे में, ये मंद कषाय तीव्र कषाय में इसको अच्छा लगता है, लड़ाई में ही अच्छा लगता है, लड़ाई करने में अच्छा लगता है, मान पूर्ति में ही अच्छा लगता है। मायाचारी में प्लानिंग चलती रहती है, उसे बेवकूफ बनाएंगे, उसको बेवकूफ बना देंगे, उसको ऐसा कर देंगे, उसको अच्छा ही लगता है। और दया दान पूजा पाठ में तो सबको ही अच्छा लगता है। कोई महान व्यक्तित्व होता है, कोई महान ज्ञान, जो शुभ अशुभ दोनों को हे जानता है, महान ज्ञान होता है कोई। क्या कहा? वेद विज्ञान तक सिद्धा, सिद्धा एकिल केचन। जो महान होते हैं वे वेद ज्ञान करते हैं और सुख को पाते हैं, और डफर, तो डफर होते हैं वेद ज्ञान कर ही नहीं पाते। आ रही है बात समझ में? देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता। और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है, विचार भिन्नपना होने का जो कारण है ना, विचार, विचार चले, अरे ये आश्रम है, ये ज्ञान स्वरूप है, परिपूर्ण आत्मा यहाँ विराजमान होनी ही चाहिए। अभी आगम युक्ति से ही तो विचार करे, अनुभूति तो होगी बाद में, रिजल्ट है उसका। आगम से तो भेद का विचार करे, सो वो विचार मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। सुनो, कह सकता है विचार, अपने लिए विचार नहीं होता। कह तो दे ही देगा, पढ़ रहा है सुन रहा तो कह देगा आश्रव क्या है, दुख है, आश्रव जीव है कि नहीं जीव नहीं है, भाषित नहीं हो रहा इधर, ये ज्ञान और ये आश्रव।
समझ में आ रही है बात? इससे और सरल क्या लिखा होगा बोलो? अब देखो दृष्टांत सुनो। एक झरना बह रहा है, झरना झरना बह रहा है, और जहां से झरना बहना शुरू हो रहा है ना, ओरिजिन उसको उसका है, वहीं पर एक लाइट बीम लगी है, लाइट। और वो लाइट क्या होती है? वो ऐसे उसमें पन्नी लगी है, सो घूमती रहती है, घूमती रहती, घूमती रहती। तो झरने का जो फॉल है ना, वो कैसा दिखाई दे रहा है? रंग बिरंगा। प्रश्न है वो रंग बिरंगा क्यों दिख रहा है, और दिखने पर भी है कैसा? वो पहचान में नहीं आ रही। वो ओरिजिन है वहीं पे ही है, लाइट लगा रखी है एक वहीं पर। तो पानी कैसा दिख रहा है? अब बच्चे खेल रहे झरने के नीचे, बच्चे कह रहे थे लाल पानी कितना अच्छा, मुझे तो हरा पानी चाहिए, मुझे तो पिंक चाहिए। समझ में आ रही बात? बोलो। पानी का शीतल स्वरूप, पानी का ट्रांसपेरेंट कलर। अब ये जो हरा नीला पीला दिख रहा है, क्या हरा नीला पीला, सुनो, पानी ही परिणमित हुआ इस कलर रूप विभाव रूप, ये समझना बात को। और उसमें निमित्त कौन पड़ रहा है? वो लाइट। उसमें निमित्त कौन पड़ रहा है? लाइट, है ना? और ओरिजिन दोनों एक ही। अब बोलो ऐसा दिखने पर भी पानी कैसा है? देखो हरे रंग का पानी दिखाई दे रहा है, तो हरे रंग के पानी के काल में ही पानी का स्वभाव है शीतल, और हरा नीला पीला जो दिखाई दे रहा है, वो कर्मोपाधि से, वो क्या है? उसका विभाव भाव। और भेद ज्ञान के बल से दोनों भिन्न भिन्न भाषित होते हैं। और जिनको भेद ज्ञान नहीं है, ऐसी बाल बुद्धि क्या कहती है? हरा पानी, नीला पानी, लाल पानी। अब किसी ने बोला कि, एक बच्चा बोला प्यास लग रही, प्यास लग रही बहुत। तो उसकी माँ ने बोला पानी पी ले, वो झरने में चल रहा है पानी। अब मैं लाल पानी कैसे पीऊं? हरा पानी कैसे पीऊं? बोलो पी सकता कि नहीं पी सकता? उसका शीतल स्वभाव कहीं चला गया, पानी का स्वभाव कहीं चला गया हरा दिखने के काल में। ऐसे ये क्रोध आदि के काल में भगवान आत्मा कहीं चला गया, शुद्ध सुरक्षित विराजमान है कि नहीं? अम्मा बोली वो पानी हरा नहीं है, दिख रहा है। अब वो जा ही नहीं रहा डर से, तो माँ जबरदस्ती ऐसे ले गई झरने पे, और ऐसे चुल्लू में पानी लिया। तो कैसा आएगा पानी? हरा कि लाल? कैसे पानी आएगा? ऐसे लिया पानी तो कैसे आएगा? उधर करो, हरा दिख रहा, इधर करो, स्वच्छ पानी। समझ में आई? ऐसे ज्ञान स्वरूपी परमात्मा को उपयोग में लोगे तो भगवान आत्मा कैसा है? स्वच्छ निर्मल। उधर से देखोगे, कर्म उपाधि से देखोगे तो क्रोध मान माया लोभ दिखाई देंगे। परंतु वे दोनों न्यारे न्यारे हैं कि एक हो गए, दोनों मिलके एक हो गए। पानी परमानेंट हरा हो ही गया, लाल हो गया। मुन्ना भैया पता नहीं क्या होता है, कर नहीं रहे होंगे, वो कुछ हो जाता होगा। नहीं होता है। अब लगाओ यहाँ पे तत्व ज्ञान लगाओ। ज्ञान नहीं होने की योग्यता, शांति चाहिए ना, शांति। क्या चाहिए? शांति। और उधर से कोई निमित्त बन रहा है। अब कोई इंटेंशनली करे तो तीव्र मिथ्या दृष्टि और ज्ञानावरणी कर्म का बंध। समझ में आ रही है बात? प्रकृति, प्रकृति में अन्याय होता ही नहीं, प्रकृति में कहीं भी अन्याय होता ही नहीं।
और ये सब फिक्स है कि नहीं है? फिक्स, फिक्स है। अपने को बचाना है, दूसरे को, अपने को, अपन बचे रहो बस। तो उपदेश दें कि नहीं दें? कि जब तक राग है तब तक उपदेश चलेगा, परंतु वो ये है, मेरे उपदेश से पर में कुछ होता नहीं, फिर भी परिणमन होने योग्य ही होगा। क्या बोला? किसी को ज्ञानावणी कर्म का तीव्र हृदय आ गया, तो उपदेश से, हमारे उपदेश से उसका मंद हो जाएगा? नहीं होएगा। लगाओ साइंस, सब जगह लगाओ, सब जगह, सब जगह, सब जगह, सब जगह। तो हमसे क्यों कहते, हमसे क्यों कहते कि हम तो नहीं कहते? ध्रुव से चूके, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। फिर कहते तो हो रोज स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, तो वो राग भाव है। क्या बोला? वो क्या है? वो राग परिणति है, और उस परिणति से दूसरे में कुछ होता नहीं। अब दूर ऐसी कहानी है, बोलो। ठीक है, सुनो ध्यान से। और एक बात बोली थी कल भाई जी ने, पता क्या बोली थी? कि अब जंगल में मुनिराज बैठे हैं, तो उनको मच्छर काटेंगे, तो उनको बिच्छू काटेंगे, तो उनको सांप काटेंगे। सुनो, तुमने पूर्व में जितनों को कष्ट दिया होगा वो ही उदय आएंगे, अन्य कोई उदय आ नहीं सकता। जंगल में सांप निकल के जा रहा है, तो वो पैर हटा, ऐसा थोड़ा सा साइड कर लें, वो सांप निकल जाए, तो उनके ऊपर से ही निकल जाए, निकल जाए। जब तक आपने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, तब तक कोई तुम्हें कष्ट नहीं दे सकता। और देखो, इन कर्मों की सत्ता एकदम क्लियर दिखाई देती है, क्लियर। आप देख लो, जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, अरे भैया हमको दूसरा पानी नहीं चलता, हम तो आरओ का ही पीते हैं, और जो आरओ का पी रहे हैं वे ही बीमार है। देख लो, आप चेक कर लो, आप 100 लोगों को चेक करो, और जो अहिंसक पानी पीते होंगे, जिनके परिणामों में दया धर्म होगी, जिनको अपनी चिंता नहीं, जिनको उन सूक्ष्म जीवों की भी चिंता होगी, तो उनको नेचुरल साता बंधेगी, नेचुरल पुण्य बंधेगा, नेचुरली रोग नहीं होंगे। आप एक बार सर्वे करो, अच्छा 100 लोग ढूंढो, और देखो कौन आरओ पीता है, कौन पानी छान के पीता है, कौन कौन उबाल के पीता है, कौन मर्यादा की केयर करता है, कोई कौन नहाने का पानी भी छान के पीता है। नहाने का पानी छान के नहीं पीता, मतलब छान के नहाता है। समझ में आ रही है बात? करो करो। और सुनो, इसमें एक और गणित है। इसको आरओ के पानी से लाभ पता है क्यों होना है? क्योंकि इसके निमित्त से हिंसा बहुत होनी है, इसलिए। अगर आरओ के पानी से नुकसान हो जाएगा ना, तो पिएगा काहे को? जब पिएगा ही नहीं तो बहुत हिंसा होगी कैसे? और बहुत हिंसा होगी नहीं तो बंद कैसे होगा? तो बंद होने ना, इसलिए होना है ये कार्यक्रम। एलोपैथी की दवाई से फायदा क्यों पड़ेगा? फायदा ही नहीं पड़े तो खाएगा क्यों? इसलिए फायदा पड़ती है उनसे। तो शरीर का आरोग्य मेरा आरोग्य तो है ही नहीं। यहाँ पे सुपीरियर मोस्ट में अल्टीमेट पर कैसे पहुंचोगे? अरे ये बात ख्याल में, ऐसा। तथा ये मिथ्या तो कषाय भाव आकुलता सहित हैं, यही आकुलता सहित है।
इसलिए वर्तमान दुखमय है और कर्म बंध के कारण है और आगामी काल में दुख करेंगे। आराम से बढ़िया फूल बाग में सो रहे, उनको करेंगे, उनको बंधन हुआ, हमको थोड़ी। उनको हो गया, हमको नहीं होगा। उनको तो शुभ भाव से भी हो गया। किनको? मुनिराज को। वे मुनिराज तो खरबूजा में इल्ली हो गए, हम थोड़ी। सीता जी का अब वो जंगल में निकाल दिया, हमको थोड़ी। समझ में आ रही है बात? ये चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वारका जिन वाणी। माता की जय। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।